जैसे स्वागत है बच्चा लोग। आज हम फिर से देखने जा रहे हैं अलंकार के विधा को लेकर। व्याकरण हिंदी साहित्य हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आने वाली और एक मुख्य विधा है अलंकार। तो अलंकार शब्द का जानकारी आप सभी को प्राप्ति है ऑलरेडी। तो अलंकार किसे कहते हैं, तो अलंकार के भेद क्या होते हैं और भेद के अंतर्गत आने वाले और अधिक प्रकार भी है। उन सारे जानकारी को आज हम प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो आज आपको जो भी सिलेबस है उस सिलेबस के अंतर्गत जो भी है मैं सिर्फ उतना ही बताना चाहता हूं, क्योंकि आप सभी लोग को वो फिर से अगर ज्यादा बताया ना आप सभी लोगों को ज्यादा होगा, आप भूल जाएंगे। तो इसलिए अगली अवधि के अंतर्गत फिर से हम अलंकार को लेकर देखेंगे। तो आज हम देखने जा रहे हैं अलंकार। तो अलंकार किसे कहते हैं बताइए। ओके, अलंकार इसे कहते हैं, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या श्रृंगार। जो भी बताए हैं जो भी नहीं बताए हैं सभी को थालियां बजाते हैं बच्चा लोग। आगे चलते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण या श्रृंगार। तो अलंकार का डेफिनेशन क्या है, वाक्य क्या होता है। अलंकार इसे कहते हैं जिस प्रकार शारीरिक सौंदर्य के लिए, सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, जिस प्रकार शारीरिक सौंदर्य को बढ़ाने के लिए हम आभूषणों की, गहनों की इस्तेमाल या प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से भाषा की सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, भाषा की सौंदर्य को बढ़ाने के लिए हम जो भी शब्दों की इस्तेमाल या प्रयोग करते हैं उसको हम अलंकार कहते हैं। तो आजकल हो या प्राचीन काल से लेकर चलते आ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा स्त्रियों की आभूषण, स्त्रियों के लिए आभूषण बहुत ही प्रियता होते हैं। तो आभूषण किस प्रकार उनको प्रियता होते हैं, वैसे ही भाषा के सौंदर्य के लिए हम भाषा के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए भी उस आभूषण की यानी वैसे शब्दों की, श्रृंगारित शब्दों की प्रयोग करना बहुत ही महत्वपूर्ण बात होते हैं। तो देखते हैं बच्चा लोग, शब्दालंकार, अर्थालंकार और अव्ययालंकार नामक तीन मुख्य अलंकार होते हैं। तो आपको सिलेबस के लिए सिर्फ अर्थालंकार और शब्दालंकार ही है। अव्ययालंकार के बारे में कुछ व्याकरण तज्ञों ने कह रहे हैं कि अव्ययालंकार के होते हैं, यानी मुख्य तीन प्रकार से होते हैं, इस प्रकार कहते हैं। लेकिन कुछ लोग दो ही प्रकार के होते हैं अलंकार के अंतर्गत, इस प्रकार से कहते हैं। कुछ भी हो, आप लोगों की जो भी सिलेबस है उसके अंतर्गत शब्दालंकार और अर्थालंकार का जानकारी हासिल करने की प्राप्त करेंगे आज हम। तो शब्दालंकार के अंतर्गत आने वाली और दो मुख्य प्रकार है, और भी अन्य प्रकार है, लेकिन आपके सिलेबस में अनुप्रासा और पुनरोक्ति नामक दो प्रकार होते हैं। तो उन सारे चीजों को आज देखने के लिए हम प्रयास करेंगे। तो शब्दालंकार किसे कहते हैं, कौन जानते हो। शब्दालंकार उसे कहते हैं जो भी कविता, जब भी कविता के अंतर्गत भाषा को कर्णप्रिय व आकर्षित करने के लिए, कविता की भाषा की कर्णप्रिय या आकर्षित बनाने के लिए जो भी शब्दों की प्रयोग हम करते हैं तो उसको हम शब्दालंकार कहते हैं। देखिएगा, शब्दालंकार किसे कहते हैं बच्चा लोग। जब भी हम कविता को रचना करते समय कर्णप्रिय या विशेष शब्दों की प्रयोग करते हैं तो उसको हम शब्दालंकार कहते हैं। तो मुख्य रूप से शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार आता है और पुनरोक्ति अलंकार आता है। तो शब्दालंकार के भेद है। तो अनुप्रास अलंकार देखते हैं आप। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। अनुप्रास अलंकार अलर्टेशन कहते हैं इसे। ओके, अनुप्रास अलंकार इसे कहते हैं जब किसी एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो। जब किसी एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जब किसी एक ही वर्ण की, सिर्फ एक ही वर्ण, अ हो, आ हो, क हो,
द हो, न हो, किसी भी सिर्फ एक ही वर्ण की आवृत्ति, एक ही अक्षर की आवृत्ति बार बार कहां पर होती है, उसको हम अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो जैसे कि सुमित्रानंद पंत जी ने लिखे गए एक कविता है, मनबावन सावन, 7वीं कक्षा के अंतर्गत आने वाली एक कविता है। उस कविता के अंतर्गत हम इस अनुप्रास को, अनुप्रास अलंकार को देखते हैं। जैसे कि वहां पर एक एग्जाम्पल की कुछ लाइन है, कुछ वाक्य है। गुमड़ गुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन, धाराएं पर जरती धरती पर। इस प्रकार से जो भी यहाँ पर अलंकार के वाक्य है, गुमड़ गुमड़, गुमड़ गुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन, धाराएं पर जरती धरती पर। यहाँ पर ग और द, ग और द का प्रयोग, ग और द का प्रयोग बार बार हुआ है। यानी एक ही शब्द का, एक ही वर्ण का, एक ही वर्ण का प्रयोग, एक ही अक्षर का प्रयोग बार बार हुआ है। ग और द आवृत्ति कर्ण क्रिया हुआ है, तो इसीलिए हम इसको अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो दूसरा विधा है पुनरोक्ति अलंकार। तो पुनरोक्ति अलंकार किसे कहते हैं बच्चा लोग देखते हैं। यहां पर जब एक ही शब्द का बार बार प्रयोग हो, लेकिन एक ही शब्द का बार बार प्रयोग हो, लेकिन दोनों बार उसका अर्थ एक ही हो, एक ही हो, अलग ना हो, वहां पुनरोक्ति अलंकार होता है। लेकिन दोनों बार उसका अर्थ एक ही हो, अलग ना हो। देखिएगा यहां पर क्या होता है, अलंकार, अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत क्या होता है, अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, एक वर्ण का, एक ही वर्ण का, एक ही अक्षर का प्रयोग बार बार होता है, तो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। वैसे ही एक ही शब्द का आवृत्ति बार बार हो, एक ही शब्द का आवृत्ति बार बार हो, जैसे कि जम जम, कन कन, तृण तृण। इस प्रकार ये भी सुमित्रानंद पंत के द्वारा लिखित उसी कविता से लिया गया है, यानी मनबावन सावन कविता का ही एक लाइन है। तो यहाँ पर जम जम, कन कन, तन तन, तृण तृण, इस प्रकार से एक ही शब्द का, एक ही शब्द का आवृत्ति बार बार हो, लेकिन हर बार उसका अर्थ एक ही हो, हर बार उसका अर्थ क्या होता है, एक ही हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, पुनरुक्ति अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार कहते हैं। तो इस प्रकार से बच्चा लोग क्या कीजिए, इस अलंकार के विधाओं को देखिएगा, एक बार यूं ही पढ़िए और बार बार लिखिए। आपके भविष्य के अंतर्गत ये अलंकार टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बनती है। तो अगर आशा करता हूं कि इस वीडियो आप सभी को समझ चुकी है। तो अगली वीडियो के अंतर्गत, यानी अगली अलंकार के वीडियो के अंतर्गत हम बची हुई इस अलंकार को देखेंगे बच्चों। धन्यवाद।